हमने अभी तक ये पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फाइनल एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पर हम क्योंकि टू सेक्टर की बात करेंगे इसलिए फॉर्मूला इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, इतना हमने कर लिया था, सी प्लस आई। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ऑन द अदर साइड एग्रीगेट सप्लाई, है ना। इसका हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने कहा कि दोनों को ऐड किया, आई हम ऑटोनोमस ले रहे हैं, सी अपवर्ड स्लोपिंग है, और जो एडी है वो यहां से शुरू होगा और अपवर्ड होगा, एंड दिस लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल। ये हमने सारी स्टडी कर ली थी। अब फिर हमने कल डिस्कशन किया एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू सप्लाई यू जनरेट इनकम। ओके, द मोमेंट यू स्टॉप सप्लाइंग योर इनकम स्टॉप्स। सो और इनकम दो ही चीजों पर लगती है, कंज्यूम होती है या सेव होती है। इस बेसिस पर हमने इसको बना दिया कि एएस का फॉर्मूला हो गया सी प्लस एस। फिर हमने सिर्फ एएस का डायग्राम बनाया था, यहां होता है इनकम, यहां पर अगर मैं ले रही हूं एएस, सो इट इज गोइंग टू बी अ 45 डिग्री लाइन बिकॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम both the sides are equal, distance from x axis and y axis is the same, क्योंकि as का नंबर भी वही है जो इनकम का है, क्योंकि दोनों बराबर है। यहां तक हम ये डिस्कशन कर चुके थे। हो गया राजे थोड़ा पेपर, अब कर दूं स्टार्ट। ग्रेट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज का क्वेश्चन 8 नंबर पर है। डिस्कस, वी हैव टू टॉक अबाउट कंजम्पशन फंक्शन। चलो, ये दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में। ओके, कंजम्पशन फंक्शन, इट इज कंजम्पशन, आई टू ऐड who's left, दिविश, oh my god, कंजम्पशन फंक्शन। इसको ना एक और नाम से भी जानते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहते हैं इसे, क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी को अगर इंग्लिश में देखोगे तो इसे कहते हैं प्रेफरेंस। इस बात का मतलब क्या है, पहले इतनी बात समझते हैं। ठीक, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस हर एक नेशन में, अब एक बात बताओ, हो सकता है आपके घर की इनकम भी 1 लाख है, ए के घर की इनकम 1 लाख है, बी के घर की इनकम भी 1 लाख है, और सी के घर की इनकम भी 1 लाख है, राइट। तीनों का कंजम्पशन परसेंटेज अगर सपोजिंगली ये 60% अपना इनकम कंज्यूम करता है, इज इट नेसेसरी कि बी भी 60% ही कंज्यूम करेगा और सी भी उतना ही करेगा? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना। तो वो कहते हैं जी, इट डिपेंड्स अपॉन नेशन टू नेशन। नेशन टू नेशन डिपेंड करेगा कि उनकी प्रेफरेंस टू कंज्यूम क्या है। ओके, प्रेफरेंस टू कंज्यूम क्या है। अब जो हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, एक पुअर जिसकी सैलरी 5,000 है, एक रिच जिसकी सैलरी 5 लाख है, ये अपनी इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम कर लेता होगा आजकल की महंगाई के हिसाब से? आई थिंक 100%. सो हिज प्रेफरेंस टू कंज्यूम इज 100%. What about this man who's earning 5 lakh in a month? Not at least 100%, है ना? He may be using 40% or maybe 50%, even maybe lesser than that or maybe a little more. But 100% तो नहीं करता होगा, क्योंकि महीने में 5 लाख का ही खर्चा तो नहीं होगा भाई इसका। तो जिसकी सैलरी 5 लाख है वो 5 लाख थोड़ी ना खर्च कर देगा। सो इसका मतलब कंट्री टू कंट्री प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव डिफर करते रहते हैं। तो वो बोले फिर क्या करे, वो कहते बस इतना देखो कि वो कितना कंज्यूम करता है। Who's joining? Okay. तो इसका एक फॉर्मूला है, एक्सक्यूज मी, जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा देते हैं, ठीक है।
ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? पहले तो फंक्शन है, तो बोले फंक्शन कैसे बनाएंगे? कंजम्पशन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ, कंजम्पशन किस पर बेस्ड होता है राजे? बस इनकम पर। तो बोले जी ये पूरा डिपेंड करेगा कि आप कितना कंज्यूम करते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। जैसे 5,000 वाले की इनकम इज लेस, सो ही विल कंज्यूम मोर ऑफ कोर्स, बिकॉज ही हैज टू फुलफिल हिज ऑल नीड्स, एट लीस्ट बेसिक। और जो बंदा ज्यादा अर्न कर रहा है उसकी बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो चुकी होती हैं, तो हो सकता है उसकी प्रोपेंसिटी टू सेव हाई हो जाए। आप समझे मेरी बात? इसका मतलब एक टॉपिक क्या आएगा? प्रोपेंसिटी टू सेव भी आएगा। यहां तक मेरी बात ना समझ में आई हो तो बोलो प्लीज, नहीं तो मैं आगे चलूं। दोबारा करा दो, मतलब अभी तो कराया। तो फिर ये पढ़ो क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? लेट क्यों आए हो? माय गॉड, मैथ्स का ऑफलाइन टेस्ट था, मतलब प्रदीप जी का। ओके, हमने अभी एक ये पढ़ना शुरू किया, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम का, क्योंकि कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन इनकम, राइट? ओके, दूसरा हमने ये वर्ड समझा, इसका एक और नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट? प्रोपेंसिटी क्या होती है? प्रेफरेंस। सो व्हेन आई से प्रेफरेंस, मैंने अभी इनसे समझाया, अगर कोई 5,000 अर्न करता है, चलो कोई एक बंदा 5 लाख करता है, दूसरा भी 5 लाख करता है, इन दोनों के कंजम्पशन की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगी, होंगी ना बेटा? इट विल बी डिफरेंट। तो कोई हो सकता है 10% ही यूज करे, उसकी नीड्स नहीं है, उसके बच्चे नहीं, घर में खर्चा नहीं है। कोई हो सकता है 50% कर रहा हो। सो प्रेफरेंस का मतलब है आप अपनी इनकम का कितना परसेंट यूज करते हो, इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू अर्न, because if your earning is 5,000 you cannot spend 10,000. so ये है, it has to be, it depends upon your consumption, depends upon your income. आप जितनी इनकम लेते हो उसी में से खर्चा करोगे, अग्री? ओके, अब इसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या है उस पे आते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आवाज आ रही है बेटा? राइट, अच्छा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब हमें जो पहले सबसे पहली चीज आती है वो है डायग्राम को समझना है अच्छे से, कंजम्पशन का डायग्राम। अगर इसमें पेपर में आता है कि आप कंजम्पशन फंक्शन 3 मार्क्स में एक्सप्लेन करें, ओके, तो स्केड्यूल वही रहेगा राजे, वही पहले वाला, क्योंकि उसमें भी सी और वाई है, इसमें भी सी और वाई है, तो इसलिए वी आर नॉट सपोज टू चेंज एनीथिंग। y कैसे शुरू करें? y will start from 0 and it will keep on increasing 100, 200, 300, 400 and 500. Okay. What about consumption? 40 से इंक्रीज नहीं, स्टार्ट 40 से है और हमने 80 से इंक्रीज कर देनी है। तो 120, 200, 280, 360, 440 परमानेंट दिमाग में बैठ जाएंगे ये जब जब हम करते रहेंगे। अच्छा, अब इसका डायग्राम बनाना है। यहां होता है इनकम, ये हमेशा पूरे चैप्टर में यहां इनकम ही रहेगा, और वी आर गोइंग टू प्लॉट कंजम्पशन हियर, क्योंकि देयर आर 2 थिंग्स विच यू आर गोइंग टू शो। वाई कहां से शुरू होगा अगर मैं वाई प्लॉट करूं तो बताना जरा, ओरिजिन से। सो 0 से शुरू हुआ एंड इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। डू यू ऑल अग्री? इट्स वाई लाइन। ओके, नाउ लेट अस मेक सी लाइन। सी इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0, यहां से ऊपर से होगा, और इसकी स्लांट, ओए ये क्या हो गया, मैंने तो लाइन लेनी थी, ये लिया और लाइन, और इसकी जो स्लोप है राजे वो थोड़ी उससे कम होएगी, हाँ या ना? कैन यू सी, ये शार्प राइज है और ये कम राइज है, दिस इज कंजम्पशन।
और एक पॉइंट पर ये दोनों मीट भी कर रहे हैं। कैन यू सी दिस? एक पॉइंट पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया में इस यहां तक कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। तो यहां भी देखो जी, ये कितना है? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है 40 सी बार। ये बच्चों ये ना माइंड में रख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में मदद करेंगे ये सारी चीजें। न्यूमेरिकल में ना वो ग्राफ के हिसाब से नंबर दे देते हैं। ऐसे लिखा होगा कि इस पॉइंट पर इतना वैल्यू है, इतनी, और सम निकालो। वो सम का फॉर्मूला जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा। तो भैया ये जो इस पॉइंट पर y एक्सिस पर, मैं बहुत आराम से बोल रही हूं, y एक्सिस पर कंजम्पशन जहां इंटरसेप्ट करता है उस एरिया को सी बार कहते हैं, क्योंकि जीरो लेवल पर जो कंजम्पशन होती है उसे कौन सी कंजम्पशन कहते हैं? ऑटोनोमस। वेरी गुड, मतलब बात समझ में आ गई। अब इस एरिया को क्या कहेंगे? इस एरिया में कंजम्पशन मोर देन इनकम है। जब लॉकडाउन हुआ तो हमारी जीरो इनकम पर अभी भी हम खा रहे थे, थोड़ा सा पार्शियल खुला, थोड़ी इनकम आनी शुरू हुई, लेकिन खर्चे तो हमारे बढ़ते ही जाते हैं। स्कूल की फी, ये फी, वो काम, ये काम सब देना है, पेट्रोल भी बढ़ गया। पहले तो पेट्रोल भी नहीं लग रहा था, घर में बैठे थे। सो इसका मतलब इस एरिया तक हमारी कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम। कॉमन सेंस क्या कहती है? इस टाइम पर आपकी सेविंग्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है? यस, सो इस एरिया में योर सेविंग्स आर गोइंग टू बी नेगेटिव। ये वैसे माइंड में रख लो, हम ये ग्राफ सेविंग के साथ भी बनाएंगे क्योंकि वो डिमांड है। अच्छा, अब अगर ये यहां आ गई लाइन नीचे, मतलब कितनी इनकम पर है? 200 इनकम पर आप जितना कमा रहे हो उतना ही खा रहे हो। सो हियर योर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। डू यू ऑल अग्री? इस पोजीशन में तुम्हारी सेविंग्स कैसी हैं? यस, सो हियर योर सेविंग्स आर जीरो। जितना कमाया उतना खा लिया। बड़ा कॉमन, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं। ये एरिया क्या कहता है? ये कहता है इनकम की बढ़ने की स्पीड तो तेज है ना कंजम्पशन से, इसीलिए एक दिन आपकी इनकम विल एक्सीड योर कंजम्पशन। सो इन दिस एरिया यू विल बी हैविंग positive savings. Any trouble? This point when your C is equal to Y is known as break even point. Yes, it is break even when you're not gaining or losing anything. जितना कमाया उतना चला गया. So break even is a point when दो चीजें लिखनी पड़ेंगी. C is equal to Y and S is equal to 0. क्लियर हुई बात? अब पेपर में ना तुम्हें सम के लिए वो पता क्या कहेगा कि C इंटरसेप्ट करता है। C इंटरसेप्ट समझते हो? It touches Y axis at value 40. Break even point is ₹200 या इनकम इज 200। तो आपको ये ऐसे फिगर्स लिखी होंगी तो आपको खुद ही तोड़ना होगा। ब्रेक इवन कह रहा है, इसका मतलब कंजम्पशन और y बराबर है और s 0 है। C इंटरसेप्ट कह रहा है, यानी ये C नहीं है, ये क्या है? C बार है। दिमाग में रखना होगा। मेरी बात क्लियर हुई सभी लोगों को? इंटरसेप्ट टचेस बार नहीं, इंटरसेप्ट इज ये जो सी लाइन है ये y को यहां पर कटती है, दैट्स कॉल्ड इंटरसेप्ट। हाँ, वो मुझे इंटरसेप्ट सी y एक्सिस बोल के कहना क्या चाहता है, बताना चाहता है सी बार की वैल्यू कितनी है। सीधा सीधा नहीं देना चाहता, वो देखना चाहता है तुमने ग्राफिकली इस बात को अच्छे से समझा था कि नहीं समझा था। तो मुझे जीरो लेवल पर सी की वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कह के। ये सी बार है जो जीरो पर एग्जिस्ट करता है, 40। क्लियर है? ओके, तो ये हुआ हमारा कंजम्पशन फंक्शन का क्वेश्चन। पहले हम आते हैं नोट्स पर, फिर देखते हैं कुछ नई बातें भी। ये राजी फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन और नेशनल इनकम का, जैसे मैंने वहां बनाया था तो यहां लिख दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड, क्योंकि कंजम्पशन की बात कर रहे हो ना बेटा, इसलिए हाउस होल्ड कितना खरीदेगा या खरीदता है इज व्हाट डज दिस शो। अपनी इनकम में से वो कितना लेवल खरीद लेगा, कितना परसेंटेज खरीद लेगा। फिर हमने सेम y और c स्केड्यूल बनाया और ये हमने एक डायग्राम बनाया। ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए लिख दिया, लेकिन आपको अब ये सिलेबस में नहीं रहा, 7-8 साल पहले ही हट गया था कि ये लीनियर इक्वेशन प्रूव करते थे हम ये लाइंस को, अब नहीं है, इसलिए इसको भूल जाओ, ये याद रखो y इज इक्वल टू c प्लस एस, बस। ओके और यहां नाम ये गलत है बेटा, इसमें इनकम ही लिखना है और यहां कंजम्पशन लिखना है। देन अब ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में। वो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन का क्या है, ये देखो जी, स्टार्टिंग पॉइंट ए है क्योंकि सी कभी जीरो नहीं होता, इवन इफ द इनकम इज जीरो, बिकॉज देयर इज सी बार। कंजम्पशन ग्राफ की स्लोप कैसी है बताना जरा, कैसी है राजे? एनवायरमेंट क्या बोले जा रहा है, सी की स्लोप कैसी है? अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, तो इट इज पॉजिटिव स्लोप क्योंकि ये बढ़ रही है। पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट्स दैट इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट द प्रोपोर्शनेट राइज इन कंजम्पशन इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट राइज इन इनकम। ये 2 बार लिखा गया यहां, कंजम्पशन इज लेस देन, ये काट दो, प्रोपोर्शनेट राइज इन कंजम्पशन। देख रहे हो बेटा, मिल गया, 2 बार लिखा गया ना, उसको ठीक कर लो। फिर वही तीनों पॉइंट जो मैंने आपको लिख के दिए, ये इनकम इज y इज लेस देन c, तो डिसेविंग्स है, जब बराबर होंगे दोनों तो सेविंग 0 है, और इफ द इनकम इज मोर देन कंजम्पशन इट लीड्स टू पॉजिटिव सेविंग्स। किसी को कोई कंसर्न इस आंसर में? कितना सिंपल सा आंसर है, समझ में आ गया सभी को, ग्राफ बनाना आ गया। चलूं आगे, ग्रेट। अब आज का अगला टॉपिक, दैट इज, इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आएगा जो अभी कराने लगी हूं वो हो गए एमसीक्यू। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आई मीन टाइप्स ऑफ व्हाट, कंजम्पशन फंक्शन, एक ही बात है ना दोनों। इट इज ऑफ टू टाइप्स। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। मैं एक तरफ इसको लिखती हूं, इसका नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम इसे ना बार बार शॉर्ट में एपीसी बोला करेंगे, फटाफट से, एपीसी। दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट। एपीसी का फॉर्मूला है कंजम्पशन ओवर इनकम। क्या फॉर्मूला है? हाउ मच यू कंज्यूम आउट ऑफ योर इनकम। ओके, हाउ मच यू कंज्यूम आउट ऑफ योर इनकम। इफ my income is 10,000 rupees and I consume 6,000 rupees, so मेरी एपीसी कितनी हुई बच्चा? It means I'm trying to say 60% of income is consumed. Can I say that? Can I say that? Yes. Yes. आपको पेपर में पता कैसे लिखा होगा? सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल के लिए भी कान खोलकर सुनते रहो, मैंने बाद में नहीं बताना। आपको पेपर में एपीसी देना होगा तो वो ये लिखेंगे 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, तो आपको समझ जाना चाहिए ये है 0.6, जिसका मतलब क्या है? एपीसी। ओके, राइट। अच्छा, मार्जिन अभी नहीं मैं छेड़ रही, पहले एपीसी समझते हैं। अब ना यहां पर कुछ बातें समझो जो पेपर में आएंगी, किस फॉर्म में? एमसीक्यू फॉर्म में। नंबर 1, वो कहेगा कैन, दिमाग पूरा मेरे पर लगाना है इस पर, ये खेल खेल के या मस्ती करके ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। कैन एपीसी बी इक्वल टू 1? अब मेरी पहले सुननी है बात, फिर बोलना है। कैन एपीसी इज इक्वल टू 1?
कैन इट बी 1? पहले सुनना है। आपने इसको कैसे समझना है वो सुनो। आपने हमेशा इसे फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करना है। कैसे? एपीसी C/Y होता है। 1 आंसर आने के लिए इसका और इसका बराबर होना जरूरी है। अग्री? क्या ये पॉसिबल है कि मैंने जितना कमाया उतना खा लिया? पॉसिबल है? पॉसिबल है ना? बस अगर मेरे तरीके से समझोगे, ये वाला तो आंसर आसानी से दे दोगे। इधर आके ना, जब अगर मेरे माइंड सेट से ना समझा तो यहां आके कुछ खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए मैंने क्या बोला, मेरे तरीके से सुनना है, जल्दी नहीं करनी। पहले सोचना है, फिल करना है फॉर्मूला में, फिर सोचनी है क्या ये पॉसिबल है, जितना कमाया उतना खाया। हाँ पॉसिबल है, सेविंग 0 होंगी, कोई नहीं। हमने पढ़ा था ना इस पॉइंट को क्या कहते हैं? Very good. It is known as break-even point. Is it possible? Yes, very much possible. नंदिता कोई क्वेश्चन तो नहीं अब? राइट। दूसरा, कैन एपीसी बी ग्रेटर देन 1? पहले फॉर्मूला में फिट करो। कब होगा? कब होगा ये पहले बताओ। फॉर्मूला में कब होगा? जब न्यूमरेटर बड़ा या डिनोमिनेटर बड़ा? न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। इज इट पॉसिबल कि हम कंजम्पशन ज्यादा कर ले इनकम से? तो नो वाला केड़ा सी? हाँ सोच, मैंने क्या बोला है, गलती वही होनी है जहां आप मेरे मेथड से नहीं जाओगे। तो हमने पढ़ा था ना डिस सेविंग्स वाला एरिया, याद आया? तो हो सकता है बहुत बार फेस्टिवल सीजन में हमारी इनकम कम है और हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, घर में कोई वेडिंग आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, हो सकता है फिर हमें बैंक से निकालने पड़ते हैं अपने। सो जी वेरी मच पॉसिबल। ओके। तीसरा, कैन एपीसी बी लेस देन 1? फॉर्मूला के हिसाब से कब होगा? जब सी इज, वेरी गुड। और क्या ये पॉसिबिलिटी है? टिक की क्रॉस पॉसिबल है। इस टाइम पर सेविंग्स हो रही है। ओके, लेट अस ट्राई अनदर वन। कैन एपीसी बी 0? व्हेन विल इट बी 0? व्हेन योर, इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि हम तो बेसिक कमोडिटी कंजम्पशन करते हैं इवन इफ द इनकम इज 0, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कैन एपीसी बी नेगेटिव? हाँ, आप मेरे से पूछ रहे हो, बता रहे हो? पूछ, आप मुझे बताओ, एपीसी 0 हो सकता है? तो नेगेटिव हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, जंप मार के जाएगा। बस, क्योंकि कंजम्पशन नेगेटिव कैसे होती है? उल्टियां कर रहे हैं हम सारे। सॉरी, आई माइंड माई वर्ड्स। नहीं भाई, खाया ही नहीं, कटता सारा, तो ये नेगेटिव हो सकती है भैया। भाई जब कोई चीज, ये एक स्केल है, ये 0 है, इधर जाओ तो पॉजिटिव है, इधर आओ तो नेगेटिव है। पॉजिटिव से इधर जाने के लिए ये तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ये तो आ ही नहीं सकता, तो इधर कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। लॉजिकली भी कंजम्पशन 0 नहीं होती, नेगेटिव कैसे हो सकती है? सो इट मीन्स दिस स्टेट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। किसी को एपीसी में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ पूछे नहीं तो हम आगे बढ़े। आई एम श्योर इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई एम श्योर अबाउट इट। ये देखिए जी, ये एपीसी आ गया, एपीसी का ग्राफ आ गया, सॉरी उसका फॉर्मूला मिल गया। एंड देन ये देखिए, ये लाइन लिखिए, इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 70 करोड़, तो हमारा 70.70। ये लाइन ध्यान से पढ़ लो, पेपर में वो एपीसी नहीं देगा, जान के लिखेगा 70% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ओके, अब ये देखिए, एपीसी ऐसे निकालने के लिए भी आ जाता है पेपर में। कैन यू सी दैट? निकालते हैं यहां पे y 0
100, इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन है इसलिए करने लग गई, इतना ही लूंगी मैं, ज्यादा नहीं। C is 40, 120, 200, 280, राइट। चलो लेट अस फाइंड आउट APC विच इज C on Y। पहले लेवल पे बताओ कितना? यस, केड़ा सी जीरो वाला? 40 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सो नॉट डिफाइंड की लाइन लगानी है। 120 अपॉन 100 इज 1.2, this upon this is कितना था? 0.9 कुछ था, है ना? कितना था? 0.93। Can you see APC is falling with the increase in income? APC is falling with increase in income. How? Why? क्यों? Who will tell me? वेरी गुड, दिमाग चलाया। देखो जी, एपीसी गिर रहा है, दिख रहा है? गिर रहा है। क्यों? क्योंकि एपीसी सी ऑन वाई है। सी छोटी रेशियो से बढ़ता है और वाई ज्यादा से बढ़ता है। यू रिमेंबर, वाई के बढ़ने की स्पीड इज मोर देन सी के बढ़ने की स्पीड। तो डिनोमिनेटर का नंबर अगर बड़ा होता जाएगा तो आंसर छोटा ही होगा। ये पेपर में आ जाता है, फिर बाहर आके पूछ दे मैम ये कैसे हो गया? ओ ये तो भाई कॉमन सेंस ही, पर मैंने आगे से सोचना बंद कर दिया। 5 साल पहले एक बच्चा गड़बड़ करके आया था, मैं ये बता ही दिया करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? एपीसी सी ऑन वाई है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन नीचे वाला ज्यादा नंबर से बढ़ रहा है, बड़े नंबर से। दैट इज वाई द नंबर इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो इफ द क्वेश्चन कम्स वाई एपीसी इज फॉलिंग विद इन राइज इन इनकम, जबकि इनकम बढ़ रही है, क्योंकि भाई इनकम डिनोमिनेटर में है। आ गई बात समझ सभी के? ग्रेट। सो दिस इज योर ग्राफ। इन्होंने यहां पर, ये तो ग्राफ की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन इन्होंने बनाई है। मैं इस पे आपको भी ये भी समझाती हूं कि एपीसी ग्राफ में कहां है, वो बात पे। पहले ये देखिए, एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, ठीक है? एपीसी 1 हो सकता है, ब्रेक इवन। ऊपर लिखा एपीसी मोर देन 1 कब होता है? ब्रेक इवन से पहले, है ना? और चलो इसको ब्रेक इवन से पहले कैसे, वो मैं भी दोबारा बताती हूँ। एपीसी लेस देन 1 हो सकता है। ये रहा, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। अभी हमने बोल दिया प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ये वो जो बोला है वो लिख दिया। कैन एपीसी बी 0? इट कैन ओनली बी 0 व्हेन कंजम्पशन इज 0। हाउएवर इट इज नेवर 0, क्योंकि ऑटोनोमस होती है। क्या एपीसी नेगेटिव होता है? कंजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव इवन इफ द इनकम इज 0, सो इट इज नॉट पॉसिबल। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ बोलो, नहीं तो मैं इसको ग्राफिकली पहले बताऊंगी एपीसी को, फिर हम मार्जिन पे जाएंगे। प्लीज स्पीक अप इफ यू हैव एनी कंसर्न, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? ग्रेट, चलो आ गए जी। अब बनाते हैं एपीसी का ग्राफ, फिर मैं वो बात आपको समझाऊंगी। ये देखिए, ग्राफ 2 तरह से समझना है। एक, जब वो कहते हैं प्लॉट करके बताओ एपीसी कहां है, ये देखिए, ये था वाई, ये था सी, वाई सी, ये है ब्रेक इवन। डू यू ऑल एग्री? ये ब्रेक इवन है, ठीक है? अच्छा, पहले तो हमने यहां लिखा था सी मोर देन वाई, सी लेस देन वाई, सी इक्वल टू वाई। अब पेपर में वो सी लेस देन मोर देन वाई लिखवाने की बजाय आपको पता है क्या कहेगा कि भैया ग्राफ बनाओ और प्लॉट करके बताओ एपीसी 1 कहां है, एपीसी मोर देन 1 कहां है, एपीसी लेस देन 1 कहां है। रॉकेट साइंस तो नहीं कोई, बताओ कहां कहां है। इस पॉइंट पर क्या है? एपीसी, एपीसी 1 है, बिल्कुल ठीक है। इस एरिया में एपीसी क्या है? हाँ, आप सी का डायरेक्शन देखो ना, न्यूमरेटर मोर देन 1। इस एरिया में क्या है? इसीलिए तो वो कह रहा था एपीसी मोर देन 1 इज बिफोर ब्रेक इवन, बिफोर ब्रेक इवन, बिफोर। और अगर बोले एपीसी लेस देन 1 किस तरफ होगा? आफ्टर ब्रेक इवन। नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, आसान, इजी बिजी सभी के लिए।
हाँ ग्रेट। अब दूसरा तरीका, एक तो ये था एपीसी वाला एंगल, दूसरा एक और मेथड है जिससे मैं दिखाऊंगी कि एपीसी ग्राफ में कहां है। सिर्फ कंजम्पशन ग्राफ ले रही हूं मैं, क्योंकि ये इनकम है। अभी नहीं बनाते, रहने दो, फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी नहीं, पहले मार्जिन करते हैं। ओके, बाद में करूंगी, है ना सर? मैंने बथांकी दीदी को बताया। अच्छा, ये आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम माइक्रो से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मार्जिन हमेशा। तुम्हें याद है मार्जिन एमओसी, कुछ कुछ एमआरएस, एमपीसी, ओ एमपीसी तो नहीं आया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ याद है? डेल्ट, ये तो उसका है आईसी का, इंडिफरेंस कर्व डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, याद है? कुछ माड़ा मोटा नहीं याद, चलो छोड़ो। इतनी बात याद है कि मार्जिन हमेशा चेंज से डील करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ठीक है, मार्जिन हमेशा चेंज से। इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एपीसी का फॉर्मूला क्या था? दोनों में फर्क क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसे मैं देसी भाषा में समझाती हूं। 10,000 में 10,000 मेरी इनकम है, इसमें मैं कितना कंज्यूम करती हूं, इज व्हाट इज माई एपीसी। माई इनकम चेंज्ड फ्रॉम 10 to 15,000, व्हाट डू आई डू विद व्हाट? 10, 15 की 5? यस यस, बस जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, जो कि बहुत मोटी नहीं है, अभी गलतियां करोगे इधर देखना, जिसको ये समझ में आई कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 15, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चेंज, बस वो मार्जिन है। इस मार्जिन का तुम बताओ जरा, जनरली मेरी इनकम 10 से 5 हो गई, इस मार्जिन का मैं मैक्सिमम क्या कर सकती हूं? बिल्कुल ठीक है, 5 का 5 ही कंज्यूम कर सकती हूं ना। ओके, मैं ये भी तो कर सकती हूं कि मैं सारा का सारा ना कंज्यूम करूं, सारा बैंक में डाल दूं, सेव भी कर सकती हूं। क्या मैं इस 5 में से 6 कंज्यूम कर सकती हूं? कितनी बेवकूफों वाली बात है, नहीं कर सकते, है ना। चलो फिर इधर आते हैं, एक बात यहां पर अब समझते हैं। अब तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि हम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस 5,000 रुपीज। यू टेल मी, कैन एमपीसी बी इक्वल टू 1? ये जनरल कॉमन सेंस लॉजिक है बस इसका। कब होगा पहले तो फॉर्मूला के हिसाब से बताओ। दोनों सेम होंगे, है ना, दोनों सेम अगर होंगे। अब यहां पर ना वो रेट नहीं समझनी, मैंने क्या बोला है, मार्जिन का आंसर स्केड्यूल और पिछली थॉट से नहीं था, ये कॉमन सेंस पे है। क्या जितना चेंज हुआ मैं सारा का सारा कंज्यूम कर सकती हूं? इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं भाई, बोलो। हाँ, वो हमारी एजम्पशंस के बेसिस पे हमने वो लिया, ठीक है। हम यहां पर एक जनरल मार्जिन की थ्योरी को थोड़ी सी चेंजेस से पढ़ेंगे। मार्जिन कहता है कि मेरी सैलरी 10 से 12 हो गई या 15 हो गई, ठीक है, मैं इस 5,000 के साथ, ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? हमने वहां ज्यूम किया ये 100 से बढ़ रहा है इनकम, है ना। फिर हमने एक एजम्पशन ली, क्योंकि मुझे सेविंग्स भी दिखानी थी, तो हमने ली कि ये भैया ये 40, 120, 200 ऐसे होता है, बढ़ता है। हमने यहां पर लिया था कि हम ये जो है हर बार जो है 80-80 से चेंज करते हैं, है ना। यही कह रहे हो ना। ये एजम्पशंस के हिसाब से एमपीसी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना बेटा, 0.8 आएगा, हाँ ठीक है। लेकिन हम अगर इस थ्योरी को अभी फिलहाल साइड में रखें, इसका रीजन बाद में समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, इस बात को भी साइड में रखें। मार्जिन को स्पेशली समझते हुए आप सिर्फ प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दें, नीड है इसकी। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? क्या मैं जो 5,000 मेरे बढ़े, क्या कैन आई यूटिलाइज होल 5,000 रुपीज, हाँ या ना? लॉजिकली तो हम वहां कहते हैं हम सारा नहीं कंज्यूम कर लेते, लेकिन कैन आई डू इट? बस मेरा ये सवाल है।
हम कहते हैं कि ऐसा होता नहीं कि भैया 100 की स्पीड से बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी तुम्हारी बराबर की स्पीड से होगी, होती नहीं, लेकिन हर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो एमपीसी तो 1 हो सकता है, राइट, हो सकता है ना किसी किसी में, वो बताऊंगी कैसे कब। ओके, कैन एमपीसी बी मोर देन 1, कब होगा, किस कंडीशन में, फॉर्मूला के हिसाब से। इज इट पॉसिबल कि 5 बड़े और 6 यूज हो गए, नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जब बड़े ही 5 है तो मैक्सिमम मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। कैन एमपीसी बी लेस देन 1, व्हेन विल इट बी लेस देन 1, व्हेन आई गॉट 5,000 रुपीज का हाइक बट आई यूज्ड ओनली 3,000, इज इट पॉसिबल कि मैंने 3 ही यूज किए। हाँ, जो हमारा स्केड्यूल एजम्पशन है उसमें हमेशा हम क्या ले रहे हैं, एमपीसीएस, उसमें क्या ले रहे हैं हम, हमेशा लेस देन 1। हम उसमें हमेशा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई कंजम्पशन हमेशा इनकम से कम होती है, तो एमपीसी इज लेस देन 1 पॉसिबल है। ओके, कैन एमपीसी बी 0, व्हेन विल इट बी 0, व्हेन विल इट बी 0 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। Is it possible change in consumption is 0? जयेश ने बोला, जयेश है दूसरी तरफ, यशित और जयेश है ना, दोनों सुनो। कंजम्पशन और चेंज इन कंजम्पशन में जयेश फर्क बताओ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड चेंज इन सी, और सी क्या है, ठीक, अच्छा सुनो, अब ठीक है, ओके, तेरे कोई बात आ गई। मेरे घर में कंजम्पशन 10,000 है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ओके, मेरी 50,000 इनकम थी, मैं 10,000 कंज्यूम कर लेती हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। सडनली माई इनकम इंक्रीज टू 60,000, ये जो 10 मेरे इंक्रीज, 60 नहीं रहते, इसको कुछ और करते हैं, 70 करते हैं, ये जो 20,000 मेरे बढ़े, मैं इससे सेटिस्फाइड हूं, क्या ये जरूरी है कि मैंने इसको कंज्यूम करना ही है। तो कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती, पक्की बात है, चेंज इन कंजम्पशन 0 हो सकती है। हाँ, बड़ी मोटी सी बात समझाइए, और पेपर में यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, सी कभी 0 नहीं होता, तो मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ चेंज इन सी 0 हो सकता है। मैंने नहीं चेंज किया भाई, मेरा पैटर्न 10,000 पे थी, 10 की सेविंग, 10 ही डालती हूं मैं अभी, मेरे जो बड़े, मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सेव कर सकती हूँ। बाकी किसी के मन में कोई सवाल हो इसके बारे में पूछो जरा, फिर मैं आगे बढ़ू। हाँ, ग्रेटर देन 1। मेरी सैलरी पुत्र 50,000 से 55,000 हो गई, कितने से बड़ी बच्चे, नंदिता, ये 5,000 में से मैं कितने यूज कर सकती हूँ मैक्सिमम, तो मैं 5,000 के सिर्फ 5,000 पूरे यूज कर सकती हूँ। इसका मतलब एमपीसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, कैन इट बी मोर देन 1। अच्छा, एमपीसी मिनिमम कितना होगा, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, किसी ने बोला है 0, एमपीसी मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 1, क्योंकि कैन एमपीसी भी नेगेटिव, टेल मी प्लीज, कब होगा नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, change in C is negative. Is the change always negative? Is the change negative or positive? Is the change negative or positive? चेंज नेगेटिव। एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दो, डिमोशन हो गई किसी की, है ना, है ना, एक्सेप्शनल, डिमोशंस एक्सेप्शनल होते हैं। हम जब आर्मी पढ़ते हैं तो आर्मी में उनकी स्ट्रेंथ, उनका तरीका, उनका ये, हम कोर्ट मार्शल पढ़ते हैं, मतलब वो क्या है, एक्सेप्शनल होते हैं, गलतियां भी करते हैं लोग, गड़बड़ भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या बात करते हैं, बेसिक बात की। हम यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस नहीं करते जहां पर इनकम का चेंज नेगेटिव होता है, क्योंकि वो रेयरली होता है, प्रॉब्लम्स में होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है। रूटीन में क्या होता है,
रूटीन में हमारे घरों की इनकम बढ़ती है कि गिरती है, बताओ, छोड़ दो कोरोना। रूटीन में हमारी कंजम्पशन बढ़ती है कि गिरती है, छोड़ दो कोरोना। बस आप बता दो फिर, हो तो क्या आप एक्सेप्शन बताओ, एग्जाम्पल दो, मैं भी मान जाते हैं हम भी। कंजम्पशन गिर सकती है, चेंज। ओके, हाँ तो किस, आप मुझे केस समझाओ, किस केस में, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा डिमोशन हो गई किसी की, उसकी इनकम गिर गई, है ना। आपके एक्सेप्शंस की बात कर रहे हो। एक घर में, एक घर, किसी एक घर में किसी बंदे की डेथ हो गई और बाकी लोगों की इनकम गिर गई, एक घर में, रूटीन में जनरल कंजम्पशन। पुत्र, वाओ, कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, तो फिर इनकम की क्यों नहीं बात कर रहे तुम। बहुत स्वीट बच्चे हो तुम सारे ऐसे, है ना। आई नो दैट। वैसे प्यारे प्यारे बच्चों, कहानियां बड़ी अच्छी बनाते हो। चलो मैं इस कहानी पे भी जवाब देते हैं। अगर एक घर में, मेरी बेटी ना थापर में पढ़ती है, ठीक है, तो मेरे घर में अभी हम लोग 7 मेंबर्स हैं, मेरे पेरेंट्स को मिला के। तो जब एक बंदा चला गया तो घर का खाना कम हो गया। आज जेडी एक जाती है ना, ये अकेली 35,000 की पड़ती है हमें महीने की। अच्छा, अच्छा, अब वो भी कमाने लगा। तो इनकम बढ़ गई ना, तो कंजम्पशन बढ़ जाती है। तुम लोग जब कमाने लगोगे ना, ऐसे तुम इतनी दूर की जानी कहानी सुनानी है। तुम्हारे पेरेंट्स अभी अर्न कर रहे हैं, तुम अभी कंज्यूम कर रहे हो। तुम में से एक बंदा बाहर गया और उसने भी कमाना शुरू कर दिया, 1+1 कमाने लग गए, इनकम बढ़ गई, तुम्हारी कंजम्पशन कम हो जाएगी। ऐसे उल्टा बढ़ेगी। तुम जिस दिन, बढ़ नहीं सकती, जिस दिन तुम कमाने लगोगे ना, उस दिन देखेंगे, उस दिन ये बढ़ेगी तुम्हारी कंजम्पशन। अभी तो डैडी की अगर ऐसी होगी ना, तुम्हारी वाली तो ऐसे होगी, क्योंकि नया नया कमा रहे होंगे, नया नया सामान पम्मी को पापा को सबको देना, ये वो, ये बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इनकम राजे। तुम सी को कभी भी वाई से सेपरेट नहीं कर सकते, उसको सेपरेट करके। अब तुम पता है क्या एग्जांपल दे रहे हो मुझे, जो मुझे समझ में आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुम कह रहे हो घर में इनकम है, वो बढ़ रही है, ठीक है, एक बंदा यहां से अगर चला जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो बाहर चला गया ना, उसकी तो यहाँ कंजम्पशन हट गई, नेशन में इनकम, इस बंदे ने भी तो इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी एक और घर बसा के, तो इस ये भी तो कंजम्पशन करेगा ना पुत्र, ये तो कर ही रहे थे। हेलो, यहां से अगर, चलो मैं यहां से ले लेती हूँ कि यहाँ थोड़ी गिर गई, तो यहां जाके तो उसने पूरा अपना एक घर ही बसा लिया, पूरा घर। यहाँ तो एक ही घर में अकोमोडेट होता था, यहाँ जाके एक नया घर लिया, एक गाड़ी ली, फ्रिज लिया, ये लिया, एसी लिया, फलाना लिया, ढिमकाना लिया, काम वाली रखी, कंजम्पशन बढ़ गई कि कम हो गई। हाँ, एक बंदे की नहीं, नेशन, वर्ल्ड वाइड बात है। इस सिंगल बंदे से भी समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें बोलती रही हूँ, मेरी डॉटर घर से घर पे आती है तो पैसा बचता तो कुछ नहीं कि लोग वहां जाना है, लेकिन जब वो यहां से जाती है तो खर्चा मेरा ज्यादा है। समझ गए, वो तुम जब लाइफ में आओगे तो पता चलेगा। इसलिए चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव, इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1, मिनिमम इट इज 0, मैक्सिमम इट इज 1। ओके, जबरदस्ती ना कह देना ओके है। समझ में आई कुछ, नहीं आई। अच्छा अच्छा, ये राजी मार्जिन का फॉर्मूला। अच्छा, अब एक और बात, न्यूमेरिकल में आपको लाइन लिखी है ये दो, 60% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, और दूसरी लाइन है
60% of additional income is consumed. Is there any difference between these two lines? This represents, मुझे ये बताओ इन दोनों में एपीसी कौन है? और दूसरे वाला? बस पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है. एडिशनल मतलब मार्जिन. ओके, सो दिस इज द लाइन. वासुदेव आई एम कमिंग बेटा. अच्छा ये रहा, ये देखो, यहां देखो लाइन. 30% ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम, एडिशनल इनकम, राइज इनकम, ऐसे करके कुछ वर्ड लिखा होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए ये क्या है, मार्जिन. ऑलराइट, फिर आ गए नीचे. मार्जिन निकालेंगे कैसे? ये देखो, हमारी एजम्पशन के हिसाब से हर बार मार्जिन लेस देन 1 आता जाएगा, क्योंकि हमने अज्यूम ही किया है कि भाई हमारी जो एजम्पशन है वो क्या है कि इनकम फास्ट रेट पे बढ़ती है और चेंज इन कंजम्पशन जो है वो कम रेट पे बढ़ती है. एक और पॉइंट जो हमने यहां पर समझना है वो है पुअर की मार्जिनल प्रोपेंसिटी रिच की मार्जिनल प्रोपेंसिटी से ज्यादा होगी या कम? पुअर की मार्जिनल प्रोपेंसिटी ज्यादा होगी या कम? ज्यादा. कौन बोला था? कबीर? हाँ कि खुशनीत? नमिश कैसे? जस्टिफाई. बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एक बंदा जिसकी इनकम 10,000 है वो उसकी इनकम 12 हो गई, ये तो 2,000 से बढ़ गई, इसके तो पहले ही खर्चे बेचारे के पूरे नहीं हो रहे थे, तो वेट कर रहा था कि कहीं से बढ़े, तो ये जैसे ही बढ़ी है बैंक में रख देगा. बोलो भाई. नहीं, तो भाई ये तो सारे के सारे कंज्यूम कर लेगा. इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी विल बी हायर देन दैट ऑफ रिच, क्योंकि रिच जिसके 5 लाख रुपए थे उसके अब 6 लाख हो गए, इसका तो पहले ही गुजारा ठीक हो रहा था, ये 1 लाख को जरूर बैंक में डाल देगा. इसीलिए इसको ऐसे भी पूछते हैं राजे, डेवलप्ड नेशन की एमपीसी अंडर डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन के साथ कंपेयर करो तो किसकी ज्यादा होगी? किसकी होगी? इंडिया की एमपीसी ज्यादा होगी कि यूएसए की? बस अब मैं वापस आती हूं. हमने जो स्केड्यूल लिया था प्रोफेसर केन्स ने, उन्होंने किस नेशन को ध्यान में रखा? एंड ही सेड दैट हमारे यहां तो भाई हम जो है चेंज इन कंजम्पशन ज्यादातर कितनी होती है? कम ही होती है. यानी वी कंज्यूम तो करते हैं लेकिन नॉट विद द मैचिंग स्पीड ऑफ इनकम, क्योंकि भाई वो अमीर देश है. लेकिन जो इंडिया है यहां पर हो सकता है मार्जिनल प्रोपेंसिटीज मोर देन दैट ऑफ यूएसए, बट हमें तो स्केड्यूल प्रोफेसर केन्स का पढ़ना था, इसलिए हमने वो लिया. तभी मैं यहां कह रही थी क्या ये पॉसिबिलिटी है भाई कि ये 2,000 बढ़े तो हम 2,000 खर्च सकते हैं? रिया, हैव आई क्लियर्ड माई पॉइंट नाउ? जो मैंने पीछे कहा था थोड़ी देर के लिए रुक लो इसको. अब समझ में आ गया, क्योंकि हमारे जैसे नेशंस में हो सकता है एमपीसी भाई पूरी की पूरी वानी हो, क्योंकि हम तो वेट कर रहे होते हैं हमारी सैलरीज रिवाइज हो. अब जो रिवाइज हुई तो बैंक में रख देंगे. कहां? पहले तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे. बच्चों मेरी बात समझ में आई सभी को? हाँ बोलो. एक्सेप्शंस में तो कुछ भी हो सकता है, बट हम यहां बेटा ओवरऑल थ्योरी पढ़ते हैं जिसमें कि मेजॉरिटी लोग फिट होते हैं. जब रिसर्चेज होती है ना, तो रिसर्चेज या थ्योरीज बनाई जाती हैं, उसमें मेजर लोग जो है, मेजर प्रोपोर्शन कहां फिट होता है उनके बारे में स्टडी किया जाता है. ठीक. आप जब कभी सर्वे भी सुनते होगे तो वो कहते हैं 64% लोग ये कहते हैं, 15% ये कहते हैं, 2% ये कहते हैं. डिबेटेबल कौन है, 2% की 64%? तो थ्योरी किसके लिए बनाई जाएगी? पॉलिसी वो 64 के लिए. वो जो 2 कहते हैं कुछ, उनको तो बेचारे को देखते नहीं. एक्सेप्शंस नहीं हम पढ़ते राजे. ठीक है, ये राजी. वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज फ्रॉम 0 to 1 समझा दिया मैंने आपको.
जीरो जब होती है, जब एमपीसी, बेटे जब एमपीसी जीरो होती है तो सेविंग्स क्या करते हो आप? एडिशन। नहीं समझे? 0 to 1, ओके 0 to 1 वाला देखते हैं। एक मिनट, इसको हटाते ही, बना ही हुआ है ना, ये रहा। आज मैं 2 मिनट लेट छोड़ूंगी भाई, मैंने पहले भी लेट शुरू किया है, ठीक है, सो डोंट माइंड। ओके ये देखो जी, 0 to 1, मेरी सैलरी 10,000 से 15 हो गई पुत्र, कितने से बढ़ी? 5,000 को मैं पूरा का पूरा कंज्यूम कर गई, यानी जितने बड़े उतने कंज्यूम हो गए, तो मेरी एमपीसी कितनी होगी मैक्सिमम? 1, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है। अच्छा ये भी तो कर सकती हूं, मैंने 5,000 मेरी इनकम बढ़ी, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं कंज्यूम किया क्योंकि मेरा घर ठीक चल रहा था, तो एमपीसी कितनी होगी? 0, क्योंकि भाई न्यूमरेटर कितना है? 0। बेटे एमपीसी का फॉर्मूला याद है ना, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, 0 अपॉन, ये देखो यही कर रही हूं, ये देखो एमपीसी फॉर्मूला ये ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मैं 5,000 का क्या कर सकती हूं, या तो मैं सारा का सारा कंज्यूम कर लेती हूं, चेंज इन कंजम्पशन। अगर मैं बेटा एमपीसी 5,000 मेरी कंजम्पशन है, जितने बड़े थे, कितने बड़े थे? 5, सारे कंज्यूम कर गई, तो कितना आंसर? इस टाइम पर तुमने सेव कितना किया? चेंज इन सेविंग की कुछ? चेंज इन सेविंग 0, मतलब इस, हाँ एक और बात समझ लो अभी सारे लोग भी, जब एमपीसी 1 है तो एमपीएस कितना होता होगा? हाँ क्योंकि एमपीएस 0 होगा, क्योंकि तुम्हारा चेंज इन सेविंग क्या है? 0। ये वैसे जब मैं एमपीएस कराऊंगी तब करा दूंगी, छोड़ो इन्हों एमपीएस लो, पहले एमपीसी 1 हो गया। अब बोला देखो बेटा जी, जिसको नहीं समझ में आया था, एमपीसी मैं ये भी तो कर सकती हूं, मैं 5,000 में से कुछ नहीं कंज्यूम किया, चेंज इन सी 0, बड़े कितने थे? 5, 0 अपॉन 5 इज 0, तो मैंने इसमें से कुछ नहीं यूज किया। अच्छा अगर मैंने इसका 50% यूज कर लिया, मतलब 2500 यूज किया, बड़े कितने थे बच्चे? तो मेरा कितना एमपीसी आया? 50% इज कंज्यूम्ड, 70%, 75 इज कंज्यूम्ड, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज रेंज बिटवीन 0 to 1. When I say 0, I mean additional consumption is 0. When I say 1 means additional consumption is equal to your change in income. Have I cleared the point? कैसे होगा? जब 5,000 बड़े है ना, चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। सी क्या ज्यूम कर रहे थे? बढ़ेगा 120, 200, इसका चेंज कैसा है बेटा? पॉजिटिव। सो एजम्पशन कहती है इनकम भी बढ़ती है, इनकम का चेंज पॉजिटिव, कंजम्पशन भी बढ़ती है, कंजम्पशन का चेंज। सो जब ये पॉजिटिव चेंज होता है तो नेगेटिव आंसर कैसे आ सकता है? यही तो ये लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ, क्यों मैम एक्सेप्शनल तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, हम एक्सेप्शंस नहीं पढ़ते। समझ गए? पक्का? चलो ये रीड कर लें एक बार। ये राजी, एमपीसी वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये राजी, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। अब ये पुअर में वो नेशन भी डाल सकता है, पुअर में वो बंदे को भी लिख सकता है, ये हमेशा होंगी। क्योंकि ये पढ़ो देखो, इट हैपन्स बिकॉज पुअर पीपल स्पेंड अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन एज मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड्स रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इनकम भी बढ़ती है, कंजम्पशन ऑलवेज इंक्रीजेस, वो भी बढ़ता ही है। सो जब दोनों ही बढ़ते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन इट, सो हाउ कैन इट बी नेगेटिव? समझ गए? आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द डे। आज के लिए इतना याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कल हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम वीडियो ऑन करके मैं कोई इनमें से एक क्वेश्चन आपसे सामने बोलूंगी कि आप लिख के दिखाइए, वीडियो चला के। जो वीडियो नहीं चलाएगा उसे इसमें से निकाल दिया जाएगा ग्रुप में से।
सो लर्न टिल क्वेश्चन नंबर 8। अभी इसमें से सिर्फ ये डायग्राम एपीसी एमपीसी का मैंने नहीं कराया, ये छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। सो वी विल मीट टुमारो।